दमयंती की नजर नल को ढूंढ रही है, राजा नल को। दमयंती पूरब में देखती है, पूरब में नींद है। ओ गड़बड़ा गया आगू दोसर गांव में नहीं भूतलाई जाए छी। दमयंती पूरब में देखी है, बड़ा बेजोर समूह और पूर्वे मुहे घुरल छी। पूरब में देखती है नल है कि नहीं, देखी तो एक भी राजा नल नहीं है। तुरंत पश्चिम में देखी, अच्छा इधर भी नहीं है। पूरब पश्चिम उत्तर में देखी तो उधर भी नहीं है। दक्षिण में जैसे ही दमयंती देखी है तो दमयंती चौंक गई है, भगवान 55 को राजा नल है, अब क्या करें, यहां तो 55 को है, हम क्या करें। लेकिन दमयंती समझ गई कि लगता है इसमें 4 गो देवता हैं, असली को राजा नल इसी में है। तो दमयंती समझ गई यहां से हम यहां अगर बलगिरी करेंगे तो मेरा बल काम नहीं करेगा, क्योंकि सब देवता बैठे हैं यहां पर, मेरा बल काम नहीं करेगा। दमयंती समझ गई कि जहां पर बल काम नहीं करे वहां पर दिमाग लगाना चाहिए मनुष्य को, है कि नहीं। जहां पर बल नहीं काम करे वहां बुद्धि लगा के पटकियो, बुद्धि से काम लियो। दमयंती हाथ जोड़ लेती है देवता के तरफ, कहने लगी कि हे देवता प्रभु, आप चारों तो हमारे पिता के समान हैं, आप चारों हमारे बाप के समान हैं, आप चारों हमसे शादी करना चाहते हैं। हे देवता प्रभु, अगर कोई बाप बेटी से शादी करना शुरू कर दे तो सारा देवलोक टूट करके पृथ्वी पर आ जाएगा और पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। देखिए इतनी बात जो बोल दी है ना दमयंती, तो चारों देवते न रहती, कोनो थेथर थोड़े रहती, बात मुझे बोला रहती। चारों देवता का दिल द्रवित हो गया। चारों देवता कहने लगे, बेटी दमयंती, बाप कह करके बेटी तुम हमको शर्मिंदा मत करो, मत करो बेटी, शर्मिंदा मत करो। चारों देवता सद्बुद्धि दिए कि सुन लो दमयंती, हम जो चारों देवता हैं, हम चारों देवता की तलहटी जमीन से 1 बित्ता ऊपर है। तलहटी माने तरबा, जमीन से 1 बित्ता ऊपर है। जो असली का राजा नल है ना, उसकी तलहटी जमीन में सटी हुई है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, जिसके गले में तुम माला डाल दो। बस इशारा की जरूरत थी वहां पर। तुरंत दमयंती माला लेती है और असली का राजा नल के गले में दौड़ करके, अरे माला दिया पहना, माला पहना देती है। शादी हो रही है दमयंती की। चारों देवता जे गेलखिन शादी बिगाड़े ले। बाबूजी ध्यान दीजिएगा, नारद जी झगड़ो लगबैत रहथिन न तो कोनो न कोनो रहस्य छिपल रहते रहे झगड़ा में, केकरो न केकरो कल्याण छिपल रहते रहे झगड़ा में। चारों देवता आशीर्वाद दे दिए, बेटी दमयंती सुन लो, हम चारों आशीर्वाद देते हैं तुमको और ये आशीर्वाद तुमको काम आएगा। आशीर्वाद क्या दिए? अरे इंद्रदेव ब्रजवान दिए, इंद्रदेव ब्रजवान दिए, इंद्रदेव ब्रजवान दिए, इंद्रदेव ब्रजवान दिए, यमराज ब्रह्मास दिए, यमराज ब्रह्मास दिए, यमराज ब्रह्मास दिए, यमराज ब्रह्मास दिए, अग्निदेव अग्नि दिए, वरुण देव जलवान 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 दिए। चारों देवता आशीर्वाद दे दिए। आशीर्वाद याद रखिएगा, अंत में काम देगा। इंद्र देवता ब्रजवान दिए कि बेटी ये ब्रजवान रख लो, समय आने पर काम देगा। यमराज ब्रह्मास दिए कि बेटी ये ब्रह्मास रख लो, समय आने पर काम देगा। अग्नि देवता आग का वरदान दिए कि बेटी दमयंती चाहे कितना भी जलावन भींगा हो,
आग नहीं पकड़ रही है उसमें, तुम दोनों प्राणी में से जो कोई आकर के कह दे कि जय अग्नि देवता, चाहे कितना भी जलावन भींगा रहे, उस जलावन में हम प्रवेश कर जाएंगे। अब वरुण देवता जल का वरदान दिए कि बेटी दमयंती, चाहे कितना भी लोग पानी के लिए त्राहिमाम करते हो, और तुम दोनों प्राणी में से जो कोई आकर के कह देगी जय वरुण देवता, जो बर्तन आगे में रखेगी उस बर्तन में हम प्रवेश कर जाएंगे। बोल दे वरुण भगवान की जय। हमरा अहाँ के जे ई वरदान मिल जेते रे जल वाला, की करतिए रे? जेतिए रे मकई खेत के महीना, मकई महीना में खेत में तेक आयर बहन देतिए, कतिए वरुण देवता तनी डुबाई दो बढ़िया से, पटाई दो खेत के। हाँ, धानों और सुखेत होते तो कतिए जाके तनी दो एकदम हिलाक। चारों देवता आशीर्वाद दे दिए, दमयंती की शादी हो गई राजा नल के साथ। देखिए अब यहां से लेकर अंत तक इस कथा में दर्द ही दर्द है, सुनेंगे आप। चारों देवता आशीर्वाद देकर के चले गए। अब दमयंती की शादी हो गई राजा नल के साथ। दमयंती अपने ससुराल जा रही है। गौर करेंगे, जा रही है दमयंती अपने ससुराल। ये भरोसी जी की माता जी हैं। इन माता जी के तरफ से ये 21 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद मैया को। भगवान इनके स्वास्थ्य को बना के रखे, यही मंगल कामना करूंगा। निवेदन कर रहा हूं, देखियो हे आशीर्वाद देकर के चले गए। अब दमयंती जा रही है ससुराल। एक बात है बाबू, जिस समय बेटी ससुराल जाती है ना, उस समय कितना भी पत्थर दिल वाला बाप क्यों ना हो, कितना भी पत्थर दिल वाला भाई क्यों ना हो, जब बेटी ससुराल जाती है, बहन ससुराल जाती है, सबका कलेजा फट जाता है। माँ की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो बाप बेटी की विदाई किए होंगे, कन्यादान किए होंगे, मैं देखता हूं कि बाप बेटी के कन्यादान करते समय मरबा पर ही बहुत बाप रो देते हैं। दमयंती ससुराल जा रही है, दमयंती की माँ रो रही है, दमयंती के बाबूजी रो रहे हैं, और सब रो रो करके आवाज लगाते हैं। देखिएगा कि बरारे जतन से दमयंती धिया में पोसलो, दमयंती धिया में पोसलो, से हो राजा नल ले जा। आरे बरारे जतन से हम दमयंती धिया में पोसलो, दमयंती धिया में पोसलो, से हो राजा नल ले जा। अरे दई बाबा रे जतन से दमयंती धिया हमें पोसलो, दमयंती धिया हमें पोसलो, से हो राजा नल ले जा। आरे बरारे जतन से हम दमयंती धिया में पोसलो, दमयंती धिया में पोसलो, से हो राजा नल ले जा। देखिए एक बेटी की बिदागरी हो रही है, बेटी ससुराल जा रही है। एगो बेटी ससुराल जात रहे, बेटी गले बाबूजी के नजदीक, कल के बाबू अपना आंगन में जे
बाबू हो बेटी कल के बेटी बाबू बाबू कैसे बोल बेटी। ये है कार्तिक कुमार, हमारे मुंशी जी के नाती हैं उजान से। इन बउआ के तरफ से भी ये 201 रुपए का ये दान आया है नाना जी की दिवंगत आत्मा की शांति हेतु। ये भी दान दे करके बउआ पुण्य के भागी बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक बाबू को। नाम भी बड़ा सुंदर है कार्तिक। कार्तिक के तरह ही अपने नाम को रोशन करिए। बेटी कल के बाबू अपना आंगन में जो नींबू वाला पौधा छ ओकरा उखाड़ के दोसर जगह लगा दिए। बेटी कल के नींबू पौधा बेटी दोसर जगह लगे बहुत पौधा सुखाए जेते, पौधा सुखाए जेते। तब बेटी कल के हो बाबू जब नींबू के पौधा एक जगह से दोसर जगह जेते सुखाए जेते तो बाबू बतबो तो हमरा दोसर जगह भेज रहल छो, हमें वहां जेबे हमें नहीं सुखेबे की बाबू। हमर आत्मा नहीं कलपते कि माए बाबू से भेंट करती है। बाबू कल के बेटी चुप हो जा। ये दुनिया का नियम है कि जब बेटी जन्म ली है तो उसको अपने ससुराल एक दिन जाना पड़ता है। दमयंती की बिदागरी हो रही है, दमयंती रो रही है। कौने रंग डोलिया कौने रंग है ओ हरिया, कौने रंग है ओ हरिया, कौने रंग लागल केवा। कौने रंग डोलिया कौने रंग है वो हरिया, कौने रंग है वो हरिया, कौने रंग लागल वहाँ। आर लाली लाली डोलिया सबुजे रंग, सबुजे रंग है ओ हरिया, सबुजे रंग है ओ हरिया, लगी गेल पति सो कहा। लाली लाली डोलिया सबुजे रंग है वो हरिया, सबुजे रंग है वो हरिया, लगी गेल पति सो कहा। हिल लियो मिल लियो संग के सहेलिया, संग के सहेलिया, फेरू ने भरोसा आछिए। हिल लियो मिलिया संग के सहेलिया, संग के सहेलिया, फिरू ने हके आछिए। रोते रोते बैठ गई है दमयंती डोली में, जा रही है अपने ससुराल की विदा कर देगे माँ। ब्याहल बेटी मैयो ब्याहल बेटी मैयो भारी बुझाए विदा कर देगे माँ। चल गई दमयंती अपने ससुराल। ये है राजीव ठाकुर जी की लड़की आराध्या कुमारी के तरफ से ये 51 रुपए का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्ची को, बहुत बहुत धन्यवाद। दमयंती गई ससुराल। अब ध्यान दीजिएगा, पति और पत्नी में खूब प्रेम है। राजा की बेटी है दमयंती और नल भी एक राजा है। समय सारणी ठीक ठाक से चल रहा है, लेकिन पति और पत्नी में जितना ना प्रेम था ना कि जलने वाला जलने लगा। और जलने वाला कौन है जानते हैं? हम लोग किस युग में हैं? कलयुग में। कलयुग ऐलान कर दिया
कि सुखी को दुख में देखना है तो मेरा काम यही, अगर ना दुख में डालूं तो कलयुग मेरा नाम नहीं। कलयुग ऐलान कर दिया कि दोनों प्राणी को मैं रन बन नहीं बौखाया तो मेरा भी नाम कलयुग नहीं। क्या काम किया है कलयुग? राजा नल के दरबार में प्रवेश कर गया। ये सेठू कुमार हैं, इनके तरफ से 11 रुपए का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद सेठू बाबू को, सेठ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए माता जी गौर करेंगे जरा, इस कथा में कितना दर्द है मैं प्रकट करना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा शांति का दान देंगे। क्या हुआ जानते हैं? राजा नल के दरबार में कलयुग प्रवेश कर गया। अब कलयुग जो प्रवेश किया, क्या होता है कि 12 साल तक कलयुग रहा राजा नल के दरबार में। लेकिन कुछ भी हो, कुछ गलती कीजिएगा तब न कोई कुछ बिगाड़ेगा आपका। की नो तो पीयूष, हाँ जा, ये बउआ है पीयूष कुमार, इनके तरफ से भी 11 रुपए का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब गलती कीजिएगा आप तब ना कोई कुछ करेगा आपको। 12 साल के दरमियान राजा नल के पास, राजा नल के घर में 2 संतान का जन्म हुआ, एक बेटा और एक बेटी। बेटा का नाम है इंद्रसेन और बेटी का नाम इंद्रसेना। लेकिन 12 साल के बाद आज राजा नल छोटी सी गलती करने जा रहा है। जरा राजा नल की गलती पर ध्यान देंगे। 12 साल के बाद गलती क्या कर रहा है? रात के 12 बजे राजा नल अपने बिस्तर पर से उठ करके गए हैं लघु शंका करने, पेशाब करने। ठंड का मौसम है। पेशाब करके आए राजा नल, ना अपना हाथ धोए ना अपना पांव धोए, बिना हाथ पांव धोए हुए जाकर के बिछावन पर सो गए। देखिए बिछावन पर जो सो गए ना, इसी जगह कलयुग को मौका लग गया। कलयुग राजा नल के शरीर में प्रवेश कर गया। विक्रम कुमार के तरफ से भी 21 रुपए का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम कुमार को। राजा नल के शरीर में जो प्रवेश किया, ए बाबूजी, राजा नल का एक भाई था जिसका नाम है पुष्कर। पुष्कर राजा नल के सामने कभी बोलता नहीं था। राजा नल के सामने कभी बोलता नहीं था। वही भाई जो कभी नहीं बोलता था, वही भाई आज आकर के कहता है कि भैया हम तुम्हारे साथ पासा खेलेंगे। विचार कीजिएगा, कहा जुआ खेलेंगे। राजा नल कहा कि रे तू मेरा छोटका भाई है, अब मेरे साथ तुम्हारी इच्छा हुई कि जुआ खेलेंगे, तो रे भाई हम तुमको एक बार भी मना नहीं करेंगे, चल खेल। जुआ का खेल आरंभ हो गया। कलयुग तो सवार था ही राजा नल के ऊपर। राजा नल पहले कुछ दर्ब हारा, पैसा, फिर जमीन, धन दौलत, कोठा, हमारा जाल, जमीन, सब कुछ दाव पे रख दिया। और राजा नल का भाई वो पुष्कर था, वो सब कुछ जीत लिया। जब पुष्कर सब कुछ जीत लिया है ना, एक मुक्का कस के जमीन पर रख देता है। पुष्कर कहा कि ए राजा नल, अरे भाई तू मेरा भाई है, हमको कहता है राजा नल, मेरा नाम लेगा तू? कहा मुंह बंद करके रख, राजा तू कब से हो गया? मौसम कुमार के तरफ से 21 रुपए का दान। कहा राजा कब से हो गया तुम?
अरे तुम्हारी सब सारी संपत्ति मैं जीत लिया, यहाँ का राजा मैं हूं। ए राजा नल, और खेलेगा जुआ? कहा नहीं, अब नहीं खेलूंगा। अब मेरे पास फूटी हुई कौड़ी भी नहीं है जो मैं जुआ खेलूं। पुष्कर कहने लगा, हे भाई, तुम्हारे पास सबसे बड़ी संपत्ति है और वो संपत्ति तुम्हारी धर्म पत्नी दमयंती है। एक तरफ तुम अपनी पत्नी को दमयंती को दांव पे रख दे और एक तरफ मैं तुम्हारी जीती हुई सारी संपत्ति दांव पे रख देता हूं। अरे तू अपने पत्नी के भाग से कहीं जीत लिया तो अच्छा होगा, रख अपनी पत्नी को दांव पे। कहा नहीं, मैं नहीं रखूंगा अपनी पत्नी को दांव पे। दमयंती दौड़ करके आती है, पतिदेव। नहीं पतिदेव, हमको दांव पर मत रखिएगा। अगर हमको आप दांव पर रख दीजिएगा ना तो आपका ये भाई है ना, ऐसा कसाई है, ऐसा कसाई है, कहीं अगर हमको जीत लिया तो सबसे पहले वो हमारी इज्जत के साथ खेलेगा। हाँ पतिदेव, हमको दांव पर मत रखिएगा। की नाम बुआ बच्ची हैं ये, पल्लवी कुमारी की तरफ से ये 11 रुपए का दान आया, बहुत बहुत धन्यवाद। आहा, ये हैं राम भरोसी जी, मुंशी जी के भाई, इनके तरफ से भी 51 रुपए का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पत्नी कहती है, दमयंती कहती है कि नहीं 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 पतिदेव, दाव पे हमको मत रखिएगा। पत्नी की बात मान करके राजा नल अपनी पत्नी को दाव पे नहीं रखा। पुष्कर कहने लगा कि ऐ राजा नल, तुम्हारी सारी संपत्ति मैं जीत लिया, अब यहाँ का राजा तू नहीं, यहाँ का राजा मैं बनूंगा। मैं डंके की चोट पर ऐलान कर देता हूं कि आज से यहाँ का राजा नल नहीं, आज से यहाँ का राजा पुष्कर बनेगा, पुष्कर। और सुन लो, कल सवेरे सवेरे तुम दोनों प्राणी, एक राजा का हुक्म है कि कल सवेरे सवेरे तुम दोनों प्राणी मेरे राज दरबार को छोड़ करके भाग जाओगे। निकल जाओ मेरे राज दरबार से। तू मेरा भाई नहीं और मैं तेरा भाई नहीं। आज से तेरा और मेरा रिश्ता रहेगा कि मैं एक राजा हूं और तू मेरे राज की प्रजा है। राजा नल धर्मात्मा था, सोचा अगर कि राजा की बात नहीं मानेंगे तो मेरा धर्म चला जाएगा। क्या काम किए हैं राजा नल, एक बेटा और एक बेटी जो है ना उसको अपने ससुराल भेज दिए, ससुराल भेज दिए, बेटा बेटी को ननिहाल भेज दिया। और सवेरे सवेरे महारानी दमयंती आंख में आंसू लेकर के फटी हुई साड़ी पहन लेती है और राजा नल फटा हुआ कुर्ता फटी हुई धोती पहन लिए और निकल जाते हैं राज दरबार से। राज दरबार से निकल गए। राजा साहब की जितनी भी प्रजा थी ना, राजा नल की जो प्रजा थी पहले वाली प्रजा, सबको घेर लिया। राजा बाबू कहां जा रहे हैं आप, कहां जा रहे हैं? ए राजमाता, ए महारानी दमयंती, तू कहां जा रही है? नहीं नहीं, हम लोग को छोड़ करके मत जाओ, छोड़ करके मत जाओ। राजा नल कहने लगे कि मेरे सामने से हट जाइए सब, एक राजा के हुक्म का पालन करने जा रहा हूं मैं। हुक्म का पालन नहीं करूंगा तो मेरा धर्म चला जाएगा। सब कोई हट गए आगे से कि हट जाओ भाई, ये धर्म के बड़े पक्के खिलाड़ी हैं। सब कोई सामने से हट जाते हैं। बाबूजी, दोनों पति और पत्नी राज दरबार को छोड़ करके निकल दिए। जैसे ही राज दरबार के गेट से बाहर गए ना, राजा साहब तो नहीं रोए, लेकिन महारानी दमयंती को लगा कि हे भगवान, जिस राज दरबार में मैं अपने जीवन को गुजारना चाहती थी, जिस उम्मीद से मैं राजा के साथ शादी की, ये क्या कर दिया भगवान, ये क्या कर दिया आपने। और महारानी दमयंती उसी जगह पे रोने लगती है। बना के क्यों भीगा रे
बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। तुझको मंजूर नहीं था फूल खिले इस बाग में, जो तुझको मंजूर नहीं था फूल खिले इस बाग में। अपना रंग में रंग फिरोए, रंग फिरोए बाहर में। अपना रंग में रंग फिरोए, बाग लगा के फूल खिला के, बाग लगा के फूल खिला के, बाग लगा के फूल खिला के, बाग लगा के फूल खिला के। मुरझाया रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। रोते रोते चल देती है, जंगल के तरफ चल दी है। देखिए आज एक रानी की दशा को देख लीजिए, एक राजा की दशा को देखिए। कलयुग के चपेट में पड़ के इसका क्या हालात है। बाबूजी आगे की चर्चा में सुना रहा हूं। चलते चलते जंगल में आज 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए सब लोग 3 दिन हो गए आगे बढ़ रहे हैं। भूख से राजा नल की हालत खराब है। राजा नल आवाज लगाए, दमयंती, दमयंती भोजन दो, दमयंती भोजन दो, ए दमयंती भोजन दो। दमयंती कहने लगी, पतिदेव मैं आपको भोजन दूं? कहां से भोजन दूं पतिदेव, जवाब दीजिए। जानते हैं ना पतिदेव अब मैं रानी नहीं, ए पतिदेव आप राजा नहीं, आप एक भिखमंगा बन चुके हैं। और मैं रानी नहीं, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, मैं भिखमंगनी बन चुकी हूं। सुनिए नहीं दे सकती हूं पतिदेव भोजन। राजा नल कहने लगे, दमयंती तो सुन ले मेरी बात को, तुम नहीं देगी ना भोजन, मर जाऊंगा दमयंती। अगर मैं मर गई तुम्हारे मांग के सिंदूर को लोग पोंछ देंगे, हाथ की चूड़ी को फोड़ देंगे, ये रंगीन साड़ी जो तुम पहनी है इसको उतार करके सफेद रंग की साड़ी पहना देंगे। बोल दमयंती तब क्या करेगी, मर जाऊंगा तो।
महारानी दमयंती कहने लगी, पतिदेव मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, ये राज दरबार नहीं है पतिदेव, ये जंगल है जंगल। राज दरबार में आप एक बार कहते थे कि भोजन लाओ तो मैं तरह तरह का भोजन लेकर के आपको देती थी। ये जंगल है पतिदेव, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, मैं कहां से भोजन दूं। राजा नल कहने लगे, चल दमयंती आगे बढ़ आगे बढ़, चला तो नहीं जाता है हमसे, मैं भूल तो नहीं पा रहा हूं, लेकिन हिम्मत करता हूं, चल आगे बढ़ बढ़ आगे। आगे बढ़ रहे हैं राजा नल, आगे बढ़ रही है दमयंती। ए बाबूजी देखिए, समय का खेल कब किसको कहां पटक देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कब कहां से किसको ला करके खड़ा कर देगा ये समय इसकी कोई गारंटी नहीं। चलते चलते राजा नल कुछ दूर आगे बढ़े तो एक छोटा सा पीपल का वृक्ष मिला है। देखिए पीपल का वृक्ष मिला है, और इस कलजुग को देखिए, बाहर एक कलजुग, कितने बड़े धर्मात्मा को तुम सता रहे हो। कलयुग क्या काम क्या, एक कबूतर का भेष बना लिया, कबूतर का भेष बना करके और डाल पर जाकर के बैठ गया, छोटा सा पीपल का वृक्ष है उस पर बैठ गया। राजा नल की नजर पड़ी कबूतर पे, राजा नल कहने लगा, दमयंती ए दमयंती रुक रुक, मैं कहता हूं रुक। दमयंती रुक गई। राजा नल कहने लगे, दमयंती देख देख सामने देख, दमयंती सामने देख, पीपल का वृक्ष है ना, उस पे कबूतर बैठा है। अभी जाता हूं, धोती खोल दूंगा, धोती लेकर के कबूतर के ऊपर फेंक दूंगा, कबूतर उड़ना चाहेगा, हमारी धोती में फंस जाएगा, और जब उस कबूतर को मैं पकड़ लूंगा ना तो आग में जला करके मैं खा लूंगा उस कबूतर को। इतनी जोर से भूख लगी है। राजा नल क्या काम किए, कबूतर को पकड़ने जा रहे हैं, लेकिन वो कबूतर था नहीं, वो कलजुग था। कि भूखे हुए राजा नल कबूतर को पकड़ना चाहता है, लेकिन नल का भाग रूठ गया। आहो नल का भाग रूठ गया, धोती ले उड़ जाता है। आहो नल का भाग रूठ गया, धोती ले उड़ जाता है। आहो नल का भाग रूठ गया, धोती ले उड़ जाता है। भूखे हुए राजा नल कबूतर को पकड़ना चाहता है, नल का भाग रूठ गया, वो कबूतर जो है राजा नल की धोती ले उड़ जाता है। राजा नल की धोती को लेकर के कबूतर उड़ गया। अब देखिए राजा नल आवाज लगाए, दमयंती दमयंती। दमयंती देखी पतिदेव नग्न अवस्था में। बाबूजी दमयंती अपनी साड़ी को लेकर के बढ़ा देती है राजा नल के तरफ। देखिए भाग किस्मत, एक समय रंग बिरंग का पीताम्बरी पहनने वाला राजा आज पत्नी की साड़ी लपेट रहा है, कमर में लपेट लिया। जहां तक साड़ी लपेट लिया है दमयंती, वहीं से साड़ी को फाड़ करके आधी साड़ी में दमयंती, आधी साड़ी में राजा नल। राजा नल कहने लगे, दमयंती भाग जा दमयंती, भाग जा दमयंती। अरे अब मैं गरीब हो गया दमयंती, भाग जा मेरे नजदीक से। और रोने लगे हैं
कि आहो राम बरारे जतन से हम शादी जे रचली अरे शादी जे रचली से हो दमयंती दुख है पार आरे बरारे जतन से हम शादी जे रचलिए शादी जे रचलिए से हो दमयंती दुख है पार से हो कहने लगे राजा नल की दमयंती सुन लो ए अब गरीब हो गया दमयंती तू चली जाओ अपनी माँ के घर चली जाओ। लेकिन दमयंती कहने लगी पतिदेव आहो स्वामी मरबे त मरबे करबई आहा संग मरबई आहा संग मरबे नहीं राम हम नहीं जाए आहो स्वामी मरबे त मरबे करबे आहा संग मरबे आहा संग मरबे नहीं राम हम नहीं जाए आहो स्वामी मरबे तो मरबे करबे आहा संग मरबे नहीं राम हम नहीं जाए। पतिदेव हम नहीं जाएंगे कहीं नहीं जाएंगे पतिदेव मर जाऊंगी आपके संग रहूंगी आपके संग। राजा नल भी समझ गए कि ये मेरी पत्नी है ना हमको छोड़ करके कहीं नहीं जा सकती है नहीं जाएगी वो।